नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक ऐसा विषय लेके आया हूं जो आपको आए दिन अनुभव करते हो लेकिन आप उसको पहचान नहीं सकते हो। बस वो बाजू से गुजर जाता है, आप नजरअंदाज कर सकते हो, दुनिया जिंदगी आगे चलती है। लेकिन ये अनुभव जो होता है ना, उसका अनुभव सही ढंग से करने के लिए आप जो भी व्यतीत हो रहा है वहाँ पे रुके, देखें, समझें, अपने जीवन में उतारें, आगे बढ़े, तब रजिस्टर होगा। जिसको बोलते हैं ना, वो अपने मोबाइल में जो ये मेमोरी कार्ड होता है ना, उसमें आप बरोबर सेव करोगे, तब जाके जब भी खोलोगे तब वो आपके सामने आएगा। एनीवे, मुद्दे पे आते हैं। मैं ये जो बात कहना चाहता हूँ वो एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। दो दोस्त थे, दोनों बचपन से ही दोस्त थे, अड़ोस पड़ोस में रहते थे, दोनों मेडिकल में एडमिशन लिया और दोनों डॉक्टर हुए। लेकिन एक जो दोस्त था वो एकदम एक्सट्रोवर्ट था, वो जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। उसके कपड़े देखो, उसकी सोच देखो, उसका काम करने का तरीका देखो, एकदम स्मार्ट था। दूसरा जो था वो डाउन टू अर्थ था, जो भी है उसको स्वीकारता था, जो भी है उसमें सोच के आगे बढ़ता था। ये दोनों दोस्त इतनी विपरीतता, पोल्स अपार्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, होने के बावजूद एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। यहाँ तक कि वो जब डॉक्टर बन गए तो अपने ही शहर में, अपने ही इलाके में दो अलग अलग नुक्कड़ पे दोनों ने डिस्पेंसरी शुरू की। जो स्मार्ट वाला डॉक्टर था उसने क्या किया मालूम है, एकदम लेविश एंट्रांस वाला मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की। वो सूटेड बूटेड आता था, रिसेप्शनिस्ट बैठी है, ये वो, उसको अगर मिलना है तो अपॉइंटमेंट ले लो, ये सब उसका तौर तरीके थे। वो हाई फाई था और दवाई भी देखो इतना फर्स्ट क्लास सब देता था और पेशेंट उसको अटेंड करते थे। सामने ये दूसरा डाउन टू अर्थ उसका दोस्त डॉक्टर था, वही नुक्कड़ में सामने वाली जगह पे उसकी डिस्पेंसरी थी, एकदम देसी छोटी सी दुकान। वो बेंचेस लगाए हुए हैं और साइड में एक छोटी सी टेबल है और वो बैठता है। वो खुद ही पेशेंट को अपनी टेबल पे लेके आता था, चेक करता था और एकदम सिंपल दवाई, नो नथिंग डूइंग, कोई ज़्यादा कोई दवाई नहीं, हाई फाई नहीं, गुड मॉर्निंग, ये वो अपॉइंटमेंट, कुछ नहीं। वक्त उसके पास रहता था तो वो झोपड़पट्टी में सेवा करने जाता था, बूढ़ों, बच्चों, गरीब सबको हेल्प करता था और वो आगे बढ़ता था। शाम होते ही दोनों दोस्त साथ में बैठते थे, आज तेरा दिन कैसा था, आज तेरा दिन कैसा था, ऐसी बातें होती थी। जो हाई फाई डॉक्टर था वो बहुत चिढ़ता था कि यार क्या आदमी है, क्या है इतना, वो एकदम खुला शर्ट पहन के, बैगी पैंट पहन के तू पेशेंट को अटेंड करता है, पुराना स्टेथोस्कोप है, ये क्या है, तू मेरे पास आ, देख कैसा है ये वो। बस यही चलता रहा। दोनों की फीस लेने की चार्जेस सेम रखे थे, ये 500 लेता था, ये भी 500 लेता था। इसके पास जो फालतू पैसे बचते थे ना, वो अपने घर खर्च के बाद जो भी पैसा बचता था वो गरीबों में बांटते थे, सेवा करता था, मंदिर में पुजारियों को दान पुण्य करके अपना समय, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा था, उसको ईश्वर मिलेगा या उसको कुछ अच्छा करने का है या सेवा भावी है, ऐसी उसके दिल में कोई भावना नहीं थी। उसके दिल में एक ही भावना थी कि अपने को कुछ करने का है। अभी मुद्दे की बात पे आते हैं। फिर ये थोड़ा दोनों का परिचय दे दिया। अभी क्या हो गया, धीरे 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 समय व्यतीत होता गया। एक दिन ऐसा आया कि जो गरीब डॉक्टर था ना, जो डाउन टू अर्थ जो डॉक्टर था ना, उसके यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा लगने लगी और वो जो हाई फाई डॉक्टर था ना, उधर पेशेंट की आवन जावन बहुत कम हो गई। ये क्यों हुआ? उसका सिंपल एक रीजन है, पेशेंट को ये डाउन टू अर्थ जो डॉक्टर है उससे श्रद्धा हो गई थी। सबको विश्वास हो गया था कि हमारे बच्चे या हमारे बुजुर्ग या हम इधर दवाई लेने गए, सिंपल दवाई में हम ठीक हो जाएंगे, हम दौड़ते हो जाएंगे 2 दिन में, और इधर ये रिपोर्ट निकलवाओ, ये कराइए, वो कराइए, ऐसा करके 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 पैसे की लालच में, ठीक है वो पैसे के लालच में हाई फाई डॉक्टर करता होगा, लेकिन ज्यादा दिखावा था। ये दिखावा है ना, पेशेंट को दूर ले जा रहा था, उसको श्रद्धा नहीं मिल रही थी।
आप समझे ना। अभी बात ऐसी हुई जब दोनों रात को फिर इकट्ठे हुए, तब वो हाईफाई डॉक्टर ने बोला, यार तेरे पास इतनी भीड़ क्यों है, तू ऐसी क्या दवाई देता है। तो वो डाउन टू अर्थ ने क्या बोला मालूम है, मैं है ना सिंपल जो गोलियां होती है ना, 2 सफेद 1 पीली, सुबह दोपहर को रात को, ऐसा 3 डोज लेने को बोलता हूँ। वो लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। अरे यार लेकिन तेरे को पता है उसको क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है। वो डाउन टू अर्थ डॉक्टर बोलता है, मेरे को इतना ही पता है कि मेरे पेशेंट को मेरे में श्रद्धा है, मेरे में फेथ है, मेरे में विश्वास है। फिर मैं चौक का टुकड़ा होता है ना, उसको भी ऐसा गोल 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 घिस के सफेद ऐसी टैबलेट बना के या कैप्सूल बना के उसको दे देता हूँ। वो खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। बस दोस्तों, ये कहानी छोटी है लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। हमें अगर अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस में, या हम जहाँ व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, कस्टमर के साथ जुड़ते हैं, हमें सबसे पहले क्या करने का है, सबका दिल जीतने का है। उनकी श्रद्धा और आपकी श्रद्धा एक हो जानी चाहिए। कपड़ों का व्यापार कर रहे हो, आपके पास आते हैं तो उनको ये श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, ये महालक्ष्मी साड़ी सेंटर वाले जो भाई साहब है पेरूमल जी, वो पेरूमल जी हमको जरूर बेहतरीन क्वालिटी की साड़ी या बेहतरीन क्वालिटी की कुर्ती एकदम किफायती दाम में और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी देगा। और वो जब भी हमको पसंद नहीं आएगा, हंसते खेलते वो एक्सचेंज कर देंगे या डिस्काउंट दे देंगे, एक परिवार सा हो जाएगा। बस मित्रों, यही प्रिंसिपल है, यही मुद्दा है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का। आप इधर आते हो, श्रद्धा से आते हो, और जब श्रद्धा मिलती है तब व्यवहार, व्यापार वो सब साइड में रह जाता है, एक लाइन में आ जाता है पारिवारिक संबंध। आप इधर आ गए, हमारे परिवार के सदस्य बन गए। आपको श्रद्धा है कि हम केसरिया में गए ना, हमको कोई 420 का धंधा नहीं मिलेगा, जो चीज जो है वही मिलेगी। 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद अगर हमारी साड़ी ये नहीं बिकी या तो फिर कुछ डिफेक्टिव बनी, केसरिया हमारे बड़े भाई के समान हमारे पीछे खड़ा है। वो तुरंत हमको बदली करके 6 महीने के बाद जो स्टाइल चलती होगी, जो पैटर्न चलती होगी, हमको वही रेट में हमको दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आप सबको समर्पित है और अपेक्षा के साथ कि आप भी हमसे जुड़िए। अगर पहली बार आप सोच रहे हो कि कपड़ों का व्यापार करने का है तो आपको 3 चीज करने की है आज ही, ये वीडियो देखने के बाद। पहले तो ये वीडियो पसंद कीजिए, और इससे पहले मैंने ऐसे अनगिनत वीडियो दिए हैं, वो भी देखने हैं तो ये चैनल आपकी बना लीजिए सब्सक्राइब करके, और फिर अपने मोबाइल पे देखिए एक के बाद एक ऐसे कई वीडियोस आपको आएंगे जो आपको अंदर से गर्मी दे देंगे। आप तुरंत अपना ये ठंडी के मौसम में स्वेटर उतार के अंदर की गर्मी को सहन करने की कोशिश करेंगे। तुरंत फोन करेंगे, भाई सूरत की एक टिकट कंफर्म करो, मेरे को केसरिया जाना है। बस आप आ गए, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारे कंधे पे। हम आपको मार्गदर्शन देंगे, यहाँ तक कि आपको ट्रेनिंग भी देंगे। हम साथ हैं, एक परिवार के लोग हैं, तो क्यों ना मिलके हम एक नई ऊंचाई को छुए, है ना दोस्तों। चलो दोस्तों, मैं अभी तीसरी चीज बोलता हूँ, बेल आइकन दबाइए और अप्रिशिएट कीजिए कि अंतानी ने जो कुछ भी कहा है वो आपको योग्य लगा है। नमस्कार दोस्तों, शुक्रिया।